नदियां बात की, नदियां बात की, जो पढ़ा रहे हैं सब इंपोर्टेंट अभी चल रहा है ना। बात की नदियां, तो हम नदी को बांटते हैं, एगो हिमालय से निकलने वाली नदी, एक प्राकृतिक के भाग में बहने वाली नदी। अरे मेरा विंध्याचल से नीचे वाला भाग को प्रायद्वीपीय है, इससे विंध्याचल नीचे क्या प्रायद्वीपीय है, ठीक है ना। तो हिमालय से निकलने वाली नदी और प्रायद्वीपीय नदी, हिमालय से निकलने नदी तीन गो मेन है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। अब सिंधु सहायक हो जाएगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है ना। गंगा का भी बहुत सहायक होगा, ब्रह्मपुत्रा का भी बहुत सहायक होगा, आगे पढ़ेंगे। और हिमालय जो नदी निकलती है वो ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, इसीलिए ये केवल बारिश पर डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है ना। ग्लेशियर जो है गर्मी में पिघलता है, नदी में पानी हमेशा रहता है, इसीलिए सदा निरा है। क्या है सदा निरा, मतलब सदा यानी सालों भर पानी बहने वाला। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ जो है सदा निरा नहीं होता है, क्योंकि ग्लेशियर से नहीं निकलती है। दक्षिण भारत की नदियाँ मानसून पर डिपेंड रहता है, और ये वर्षा पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि ग्लेशियर से निकल रहा है, सदा निरा है। गहराई ज़्यादा होगा, जो हिमालय से निकलेगी तो बहुत ऊंचाई से आते हैं, तो गहराई ज़्यादा होगा। और तेज रफ्तार, एक बार यहाँ डूबेगा डायरेक्ट बंगाल के खाड़ी पहुँचा देगा, और सिंधु में डूबा पाकिस्तान पहुँचा देगा, नहीं पहुँचाएगा। रफ्तार ज़्यादा। और प्रायद्वीपीय नदी जो है वो दो भाग में बांटे हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, दो भाग में बांटे हैं। तब देखते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी और सागर में गिरने वाली नदी। हम जानते हैं सागर में कौन नदी गिरती है, तो समानता सो से, ये क्रम से सो से, साबरमती मो से, माई नो से, नर्मदा तो से, ताप्ती कहाँ गिराती जल, गुजरात में बहती है। और कच्छ के रण, कच्छ के खाड़ी और खमाज खाड़ी में जल गिराती है। और मीठी नदी महाराष्ट्र में, मीठी नदी महाराष्ट्र में, ये भी अरब सागर में जल गिराती है। मांडवी ज्वारी गोवा में, और ये भी अरब सागर में जल गिराती है। शरावती कर्नाटक, ये भी अरब सागर में जल गिराती है। पेरियार और भरतपुजा और पुम्बा, पेरियार, भरतपुजा, पुम्बा, ये केरल में है, अरब सागर में जल गिराती है। अरब सागर में जो जल गिराएगी वो बनाएगा एस्चुरी, यानी ज्वार नदमुख। और जो बे ऑफ बंगाल में गिराएगा वो बनाएगा डेल्टा। क्या बनाएगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो नदी जो जल गिरा रही है वो मैदानी भाग से गुजरती है, इसलिए डेल्टा। पहाड़ी भाग से गुजरती है, इसलिए एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। अब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी कौन कौन है पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है या कौन नहीं गिरती है, कौन नदी अरब सागर में जल गिराती है या नहीं गिराती, क्वेश्चन पूछता है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मीठी, मांडवी, ज्वारी, है ना, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, पुम्बा, सब है अरब सागर। कहाँ पर है। और बे ऑफ बंगाल में कौन कौन है, बे ऑफ बंगाल में है हुगली, स्वानेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, बेगई। हुगली, स्वानेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताम्रपर्णी, बेगई, ये बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। आप एक नदी पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सिंधु। क्या पढ़ेंगे, तो सिंधु का मुख्य रूप से कितना सहायक, 5 सहायक नदी है। सिंधु का 5 गो, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और सिंधु की कुल लंबाई 2880 और ब्रह्मपुत्रा का लगभग 2900 इसी बराबर, इसी के लगभग बराबर। और सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, तो चीन के तिब्बत, तो चीन से, भारत से, पाकिस्तान से, जो एक शरीर से जाए अंतर्राष्ट्रीय नदी। कौन नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी। और सिंधु नदी का लंबाई केवल भारत में 1114, सिंधु लंबाई केवल भारत में 1114। अब कुल लंबाई 2880। और प्राचीन नाम सिंधु का
सब सैंधव शब्द और सिंधु जल समझौता 1900, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। और सिंधु नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर है, उससे सिंधु निकलती है। और मानसरोवर झील के पास राकस ताल झील है, उससे सतलज निकलती है। और मानसरोवर झील के पास चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखना। और ठीक है ना। और ये बोखरचू किस पर्वत के निकलते थे? कैलाश पर्वत। और मुहाना में जहाँ जल गिराती है, सिंधु जल कहाँ गिराती है? अरब सागर, कराची के पास। और तिब्बत में सिंधु बोलते हैं सिंगी खम्बन, सिंगी खम्बन, सिंगी सिंगी खम्बन का अर्थ हुआ शेर का मुख, शेर का मुख। सर यूट्यूब जो चल रहा है उसका पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं? यूट्यूब पर पीडीएफ पहले डाल देते हैं बकलोल, तब क्लास लेते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर नहीं डालते हैं, ठीक है ना। आगे और सिंधु नदी बहती है लद्दाख और जैसलमेर के बीच। कलेजा पढ़ाए थे, को से काराकोलम, लो से लद्दाख, अजो से जास्कर। सिंधु लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र देख सकता है, पढ़ा दिए अधिकांश चीज, है ना। और सिंधु नदी भारत प्रवेश करती कहाँ से? सिंधु नदी भारत प्रवेश करती है दम लगा के, दम चौक। कहाँ से? दम चौक के पास प्रवेश करती है। और सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है दागिस्तान। भारत में प्रवेश दम लगा के, दम चौक, दम लगा के। पाकिस्तान में प्रवेश किया, दर्द हो गया है, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान, दर्दिस। और सिंधु बहती लद्दाख में जाकर के बीच ही बताए थे। और सिंधु भारत में केवल लद्दाख में बहती है 11 से 14 किलोमीटर। और सतपुरा सतलज भारत में सिपकिला दरला से, सतलज भारत में सिपकिला दरला से प्रवेश करती है और निकलती है राकस्तार या राक्षस ताल झील से निकलती है। और सतलज के प्राचीन नाम सतुद्री, सतलज का सतुद्री, चिनाब का अस्किनी, रावी का परोसनी, ब्यास का विपाशा, पता है। सतलज ने सिंधु की बाएं सहायक नदी है। बाएं मतलब इधर से मिलने वाला, दाएं मतलब इधर से मिलने। जिधर नदी बह रहा है उधर अपना मुंह कर दो, तो नदी की तरफ मुंह कर दिए हम भी, तो हमारा दाया नदी के दाया, हमारा बाया नदी के बाया। तो हम जानते हैं यह सतलज नदी जो है ये मिलती है बाएं ओर से। बाई झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सभी बाएं, सभी बाई और से, बाई और से। तो यहाँ सब लिखा हुआ है। आगे भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाकर बहने वाली नदी झेलम, यानी झेलम नदी जो है कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान का भी बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री बनाता है। और हम जानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चिनाब नदी, चिनाब नदी कौन दरला से निकलती है? बारालाचा, चिनाब नदी निकलती बारालाचा दरला से। और चिनाब नदी दो धारा के रूप में निकलती है। चिनाब नदी दो धारा के रूप में निकलती है, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा, चंद्र और दोनों मिलने पर क्या बनता है? चिनाब। क्या बनता है? चिनाब नदी बनता है। चिनाब नदी बारालाचा दरला से हिमाचल में, बारालाचा दरला से। और रावी हिमाचल में, रो से रावी, रो से रोहतांग। और ब्यास हिमाचल में रोहतांग से ही, रावी भी रोहतांग, ब्यास भी रोहतांग दरला, रोहतांग। और झेलम नदी चिनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में झांझ के पास, पाकिस्तान झांझ के। झेलम भी चिनाब में, सतलज भी चिनाब में। और झेलम चिनाब में मिलती है पाकिस्तान में झांझ के पास। और वेरीनाग झील, झेलम नदी कौन झील से निकलती है? वेरीनाग झील। झेलम नदी कौन झील से? वेरीनाग झील। झेलम नदी कौन झील से? वेरीनाग झील। और कहाँ स्थित है वेरीनाग झील? शेषनाग झील के पास, जम्मू कश्मीर, जम्मू। और नागिन आएगा तो
जम्मू कश्मीर जैसे वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर अनंतनाग झील, जम्मू कश्मीर नागिन झील, नागिन जम्मू, नागिन जम्मू। नदी द्वारा बनने वाला झील को मीठा झील और समुद्र के टच में लवणीय झील, इसीलिए बुलर झील कैसा है? मीठा झील। अब भारत का सबसे बड़ा मीठा झील बुलर झील, बुलर झील। अगला श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे, और झेलम नदी कुछ दूरी तक भारत पाकिस्तान के बीच बाउंड्री भी बनाती है। अगला रावी नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा से निकलती है, और ब्यास भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है, और ब्यास नदी हिमाचल में रोहतांग दर्रा निकलती है, और यह ब्यास कुंड से निकलती है, और सतलज में मिल जाती, सतलज में ब्यास नदी मिल जाती है। और ब्यास नदी जहाँ सतलज में मिलती है उसे बोलते हैं हरिके बैराज, हरिके। और हरिके बैराज के पास से ही भारत का सबसे लंबा कृत्रिम नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कहाँ से? हरिके बैराज से, और राजस्थान चली जाती है। अगला सिंधु के पंचनद सहायक नदी में से ब्यास एकमात्र नदी है जो भारत से निकल रही है, और भारत में ही सतलज में मिल जाती है। अभी हम देखे थे कि झेलम पाकिस्तान में जाकर मिला था, सतलज भी पाकिस्तान में जाकर मिला था, रावी भले ही हिमाचल प्रदेश से निकला था लेकिन पाकिस्तान में जाकर मिला था। लेकिन ब्यास एकमात्र नदी है जिसका उद्गम भी भारत में और मिलन भी, मुहाना भी भारत में। वह ब्यास कौन है? ब्यास। आगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 हो गया है पंच नद, पंच नद। और ये सिंधु से बाईं ओर से मिलती है, और ये 5 पंजाब में बहती है। पंज आब, पंच जोड़ आब, पंच मतलब 5, आब मतलब नदी, यानी 5 नदियों का भूमि पंजाब। आगे पंच नहर सिंधु में मिलती है मिठान को, मिठान यानी चिनाब नदी सिंधु से मिल जाती है। कहाँ पर? मिठान कोट। और ब्याह दुर्गा क्वेश्चन पूछा था, निगमो बांझगो बांध कौन नदी? सिंधु। निमगो बांझगो बांध सिंधु। 2018 में पूछा, 2018 में देखना। और तुलबु परियोजना झेलम नदी, उरी परियोजना झेलम नदी। और दुनिया का सबसे ऊंचा आकबिली चिनाब नदी, आकबिली चिनाब। और चिनाब पर ही है दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल लेक, बारह बोलते हैं, है ना। आगे अगला है, इसे पढ़ा दिए हैं कि सिंधु को ऋग्वेदिक काल में सबसे अंदर, झेलम को बितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुसनी, ब्यास को विपाशा, सतलज को सतुद्री। ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद में कहा गया था। और हम जानते हैं ये 3 नदी और ये 3 नदी, इसी में हुआ सिंधु जल समेत सिंधु जल 1960, 1900। और सिंधु जल समझौता में कहा गया था कि सिंधु झेलम चिनाब के 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। बाकी बात 3 नदी नीचे वाला रावी, ब्यास, सतलज का 80% भारत और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु जल समझौता का 1960 का बात है, 60 का बात है। बाकी मैं पढ़ा दिए हैं कि निमगो बांध परियोजना सिंधु, तुलबुल परियोजना सिंधु, उरी परियोजना सिंधु, दुनिया का सबसे ऊंचा बोली सिंधु, चिनाब, दुलहस्ती चिनाब, बगलिहार चिनाब, सलाल चिनाब, थीन बांध रावी, रंजीत सागर बांध रावी, पोंग बांध ब्यास, नाहरपा झांकरी सतलज, भाखड़ा नांगल सतलज, भाखड़ा हिमाचल में, नांगल पंजाब में, ठीक है। इसे पढ़ा दिए। अब सिंधु की दाईं ओर से इधर सिंधु बह रही है, इधर हुआ बाएं, इधर हुआ, इधर हुआ दाएं, इधर हुआ दाएं से श्योक नदी अनुब्रा लद्दाख में मिलती है,
गिलगित नदी दाएं ओर से मिले नदी है, पाक अफ्रीकी कश्मीर में मिलती है। और काबुल, कुर्लम, गोमर यह भी दाएं ओर से मिले नदी है और ये पाकिस्तान में मिलती है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले इंपॉर्टेंट था जो पढ़ा दिए। अगला अब दो आब, कौन सी? तो दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब, दो नदी के बीच की भूमि को दो आब, और ये बहुत उपजाऊ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु के याद जान दो, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को कौन द्वाब? तो सिंधु सागर द्वाब। और झेलम और चिनाब के बीच के द्वाब को चार द्वाब, चार से चिनाब, अधो से झेलम, और रचना द्वाब, रो से रावी, अचना से चिनाब। नाम में पता छिपा, नाम में छिपा हुआ है। बारी द्वाब तो बो से ब्यास और रा से रावी, और बीस द्वाब तो बो से ब्यास और सत से सतलज। ये ऐसी मार देगा, नाम में छिपा हुआ है काम उसका, ठीक है ना। आगे पंचनद द्वारा निर्मित पंच द्वाब बता दिए हैं, ठीक है ना। झेलम सिंधु के बीच सिंधु सागर द्वाब, सिंधु सागर द्वाब, झेलम और सिंधु। चार से चिनाब, झो से झेलम, रचना, रो से रावी, छना से चिनाब, बारी, बो से ब्यास, री से रावी, बीस्त, ब्यास और सतलज पढ़ा दिए हैं। आगे अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। सब बेगूसराय की धरती से प्रणाम। कल होम गार्ड का रनिंग है, टेंशन हो रहा है, आपका बैला का आशीर्वाद दीजिए। बैला का क्या बैलर अभी रे? होम गार्ड के दौरान टेंशन कुछ ही लेना है। होम गार्ड के दौर में भी टेंशन लेगा तो फिर तुरंत बुढ़ारी में पेंशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले निपट जाएगा। तो होम गार्ड में टेंशन लेना है, जाए के एग्जाम दे के आना है, एग्जाम तो लेना है, दौड़ के आना है। अब जब तुम बैले है, बैला तो दोनों तेज रहबे करता है, तो दौड़ो समझ के, ठीक है ना। इसमें आशीर्वाद से थोड़ा दौड़ पाएगा, प्रैक्टिस के तो दौड़ेगा, नहीं के तो नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन फिर भी आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना, कि दौड़ो अच्छा से। होम गार्ड को फाड़ दो। अब ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र आ जाओ। रे बस छिलल मुर्गी यार, ध्यान देना क्या है। तो सब बोले वीडियो बनाने के लिए, वो बना वीडियो खाली क्या है, खाली क्या है वो बता दो। खाली दांत निकाल रहा है ना, अगर पता चलिए क्या है, समझ जाओ उसको हम 5-6 दिन से हम घुसा रहे हैं, समझ लो कैसे मारे पता चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना मार मारे कपड़ पर पर नहीं रहेगा। जो है बता रहे हैं, खाली बात खाली देख लिया कि 4-5 दिन से हम बोल रहे हैं। अब वह लहरिया को दूसरा कोई पकड़ा गया तो रोब सबके बदले निकल जाएगा। अब बोलना कि हमें एक बार फेंकवे किए हैं, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, उससे मतलब ना हमारा, सबके बदला निकाल लेंगे एक बार में, टेंशन नहीं ले, ठीक है ना। दांत निकाल रहा है, खाली पता चल जाए क्या जा रहा, तो ही क्या जा रहा, गधा इतना हो गया है, और चूहा वाला काम करता है बोल कहीं का। जानवर है ना, पढ़ना तो घर में रन बोल के क्या, यहाँ आना कुछ जरूरी है। ऑनलाइन चलिए रहा है, ऑफलाइन नहीं आएगा तो क्यों हो जाएगा, घर में जाकर सुतर रहा बल कहीं का। यार आंडो जगह ना पढ़ना, घर में जाए सूत, ठीक है। यहाँ पर आगे जो कोई जरूरत ना है, धरती के बोझ है तो हमारे कसू तुम लोग बोझ है, जो वाइब्रेशन करते रहता है। चलो यार आंडो, ब्रह्मपुत्रा नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो लगता है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्रा नदी का ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास चेमा योंग दोंग ग्लेशियर
और ये कौन झील के पास? मानसरोवर झील के पास। और कौन पर्वत के पास? कैलाश पर्वत के पास। ब्रह्मपुत्र की लंबाई, कुल लंबाई 29 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर। और मुहाना यानी जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में, और ये 3 देश से गुजरती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? चीन बोलते हैं। कुछ दिमाग में है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में चीन लिखा था, चीन, और तिब्बत पर अधिकार चीन का है। सांगपो क्या बोलते हैं? सांगपो। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में नाम पड़ता ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुना ना जमुना। और गंगा को पद्मा, दोनों मिला के मेघना। अगला यार को लिखल है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश दिहांग, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश जमुना लिखल है रे। अगला भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है कौन सा राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। कौन? दरला से। दिहांग गाज यानी गहराई। और दरला कौन? यांगयाप, दरला। और कौन पर्वत के पास? नामचा बरवा पर्वत के बगल से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और पढ़ा दिए हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करता है, जिसका नाम है माजुरी, और ये असम में। और ब्रह्मपुत्र द्वारा ही वर्ल्ड का सबसे छोटा नदी डेल्टा का निर्माण, नदी द्वीप का निर्माण करता है। अब वह उमा और ये भी असम में, ये भी। और मैदानी भाग में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी असम में। कहाँ पर? अब ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी बहुत है। दिबांग सहायक है ब्रह्मपुत्र, लोही सहायक है ब्रह्मपुत्र, बूढ़ी दिबांग, ब्रह्मपुत्र धनश्री, ब्रह्मपुत्र सुबनश्री, ब्रह्मपुत्र कामेद, ब्रह्मपुत्र या कामेद, ब्रह्मपुत्र या कपिली, ब्रह्मपुत्र मानस, ब्रह्मपुत्र संकोची, ब्रह्मपुत्र जिया भरेली, ब्रह्मपुत्र पगला दिया, ब्रह्मपुत्र तिस्ता, ब्रह्मपुत्र बराक, ब्रह्मपुत्र, ये सभी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। ठीक है ना? आगे ये सब देखो वहां बताया हुआ है, ठीक है ना? ये सब बताया हुआ है। अब गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र मेन, गंगा नदी तंत्र ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, चूंकि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और उत्तर भारत का बीचों बीच से बहती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल देखेंगे, गंगा नदी निकलती है गोमुख हिमानी से निकलती है। और ये कौन पर्वत के स्थान से? गंगोत्री। गोमुख हिमानी यानी ग्लेशियर, स्थान गंगोत्री और राय उत्तराखंड। और गंगा को उत्तराखंड में भागीरथी, और जब यह अलकनंदा से मिलती है तो गंगा कहलाती है। भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? देव प्रयाग में क्या कहलाती है? गंगा। क्या कहलाती है? गंगा के कुल लंबाई 25 किलोमीटर, और गंगा का सर्वाधिक लंबाई यूपी 450 किलोमीटर, और गंगा का बिहार में लंबाई 445, पटना में 99 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई गंगा का झारखंड। और गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। कौन सी? कानपुर। आगे मैदानी भाग में गंगा प्रवेश करती है हरिद्वार। गंगा पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार। और भाबर क्षेत्र में ऋषिकेश। भाबर यानी पत्थर वाला क्षेत्र,
पत्थर रहेगा, कंकर रहेगा, पत्थर रहेगा, टुकड़ा रहेगा, पानी उछलेगा, वहाँ राफ्टिंग क्या होगा, राफ्टिंग होगा। तो ये आपका ऋषिकेश, और उसका मैदानी भाग में पहली बार कहाँ पर, हरिद्वार। कहाँ पर, हरिद्वार। कहाँ पर, अब गंगा नदी जो है कुल कितना राज्य से, गंगा नदी कुल 5 राज्य से गुजरती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। और कितना देश से, 2 देश, एक बोलता बैला, 2 देश से, भारत और बांग्लादेश में पद्मा, कौन सी, पद्मा बोलते हैं। जब 2 देश हो गया, एक से अधिक हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और मुहाना यानी कहाँ जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। और गंगा नदी अंततः लास्ट में पश्चिम बंगाल में 2 धारा में बढ़ जाती है। कहाँ बढ़ती है, तो फरक्का बैराज के पास, तो बटना बित्रिका, बटना बित्रिका, और मिलना सहायका, सहायक नदी। तो 2 भाग में बढ़ती है। और पुनः एक भाग जो बांग्लादेश की ओर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, भागीरथी। यानी भागीरथी बन के निकला और फिर लास्ट भागीरथी हो गया। और जैसे ये बांग्लादेश प्रवेश करती है पद्मा, गंगा का मुख्य धारा भागीरथी, और बांग्लादेश से पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा, और गंगा का एक अन्य धारा हुगली, कोलकाता स्थित कौन नदी, हुगली। और गंगा सागर द्वीप भी हुगली, गंगा सागर द्वीप भी हुगली। गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008, और डॉल्फिन को 2009, डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम गंगेटिका प्लेटेनिस्टा। और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। और डॉल्फिन को बिहार में सूसू। और डॉल्फिन क्या है, नवेलिया। और हम जानते हैं गंगा नदी के जल को कितनों दिन रखेगा, सड़ता नहीं है, महकता नहीं है, गमकता नहीं है। हम लोग का जो जल है इसको रखो, कुछ दिन में कीड़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा, महक जाएगा, गमकने लगेगा। लेकिन गंगा नदी का जल गमकता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है। गंगा नदी का जल सड़ता इसलिए नहीं है, खराब इसलिए नहीं होता है, क्योंकि गंगा नदी के जल में बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया ना वायरस है, एक वायरस होता है जो जीवाणु को खा जाता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो को फेज करने वाला, भक्षण करने वाला, खाने वाला बैक्टीरियोफेज। और यही बैक्टीरियोफेज अन्य जीवाणु को पनपने नहीं देता है। जब पनप नहीं पाता है तो पानी खराब नहीं होता है। बैक्टीरियोफेज नामक क्या ना वायरस पाया जाता है, क्या ना, जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना शुरुआत हुआ 2016, नमामि गंगा परियोजना 2014। अब गंगा किनारे स्थित मुख्य शहर ऋषिकेश गंगा, हरिद्वार गंगा, कोंडाई उत्तराखंड, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, प्रयागराज गंगा, वाराणसी गंगा, गाजीपुर गंगा के पास। इससे जो है मिलता है कौन नदी, गोमती नदी। और ये सभी कहाँ है, यूपी। घाघरा गंगा, पटना गंगा, सोनपुर गंगा, मुंगेर गंगा, बरहैया गंगा, भागलपुर गंगा, सिमरिया घाट गंगा, फरक्का गंगा। ये सभी है बिहार में। फरक्का वेस्ट बंगाल। और गंगा सहायक नदी, गंगा का सहायक नदी में देखेंगे, गंगा सहायक नदी क्या हो जाएगा, गंगा का सहायक हो जाएगा क्या, गंगा सहायक हो जाएगा। गंगा नदी इधर बहती है, गंगा नदी क्या बहती है, अरे इधर बहती है। जिधर बह रहा है उधर मुँह घुमा दो। तो हमर बाया नदी के बाया, हमर दाया नदी के दाया। इधर हुआ बाया, इधर हुआ, और नीचे हुआ दाया। क्या हुआ, दाया। क्या हुआ, और हम जानते हैं गंगा सहायक नदी में क्या आएगा, तो आएगा राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। ये क्रम से
रानगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा के अन्य सहायक नदी दाएं ओर से मिलने वाली, पहले आपका यमुना, अरे यमुना, यमुना बार क्या जाएगा, यमुना बार हो जाएगा कर्मनाशा, उसके बाद सोन, उसके बाद पुनपुन। अब फाल्गु निरंजना पुनपुन के माध्यम से ही मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। और लास्ट में अजय, अजय नदी जमुई से बहते हुए बंगाल में जाकर गंगा से बहती है। तो जम्मू में कौन नदी, अजय नदी, कौन नदी, और ये जम्मू से निकल के बंगाल चल जाता है। अब बंगाल में गंगा से मिलता है, कोई अलगे का दिशा है। कौन सी अजय नदी, जो हम लोग का अजय नदी कौन है, अरे जो वहाँ पुलवा पर कौन नदी है, अजय नदी। समझ गया है ना। चला आगे आते हैं अगला। और गंगा का अंतिम सहायक नदी बाई ओर से मिलने वाली महानंदा, ना बोले थे राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, तो अंतिम महानंदा ने हुआ था। और दाई सहायक नदी कौन है, यमुना, दक्षिणी टोंस, सोन, है ना। बिहार में कर्मनाशा, बिहार में पुनपुन और अजय बताए थे ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी यहाँ मैप बना हुआ है। ये 5 प्रयाग के बारे में, प्रयाग देखते हैं। 5 प्रयाग, 5 गो प्रयाग है, 5 गो प्रयाग है, उसे देख लेते हैं। चलाओ 5 प्रयाग, 5 प्रयाग देखते हैं। तो आ जाओ, हम जानते हैं कि ये नदी इधर से आ रही है, यह है भागी रथी, और इधर से जा रही है अलख नंदा, अलख नंदा। तो ये हुआ भागी रथी, भागी रथी, जो गोमुख हिमानी, गोमुख हिमानी से निकलती है ना, गंगोत्री स्थान से। और ये हुआ अलख नंदा, अलख नंदा दोनों मिलता है। देव प्रयाग, देव प्रयाग, उसके बाद कहलाती है गंगा, उसके बाद कहलाती है गंगा, उसके बाद कहलाती है गंगा, उसके बाद कहलाती है गंगा। और कुल 5 प्रयाग, कुल 5 प्रयाग, 5 प्रयाग है, 5 प्रयाग है। पहला अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से पहली नदी मिलती है। तो अलकनंदा से मिलती धौली गंगा, धौली अलकनंदा से धौली गंगा जहाँ मिलती है ना, वो बनाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु। और अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, वहाँ बनाता है नंद प्रयाग, नंद। अलकनंदा से जहाँ मिलती है पिंडार नदी, पिंडार नदी, वहाँ बनाती है कर्ण प्रयाग, कर्ण। और अलकनंदा से जहाँ मिलती है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, वहाँ बनाती है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और जानते हैं ये हुआ विष्णु, सॉरी ये हुआ आपका धौली गंगा, धौली गंगा प्लस अलकनंदा बराबर विष्णु प्रयाग। ये हुआ नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा बराबर नंद प्रयाग। ये पिंडार नदी, पिंडार नदी जहाँ अलकनंदा से मिला वहाँ पर कर्ण प्रयाग। और ये मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जहाँ मिला अलकनंदा से रुद्र प्रयाग। और भागीरथी जहाँ मिला अलकनंदा से देव प्रयाग। 5 प्रयाग, 5 प्रयाग हुआ। हम जानते हैं कि मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ, कहाँ से, केदारनाथ से निकलती है। और ये आपका अलकनंदा बद्रीनाथ सब उत्तराखंड में है, ये पूरे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड बोलबे नहीं करना है, जितना ये बना है सब उत्तराखंड में कर रहे हैं काम। 5 प्रयाग उत्तराखंड में है, सब तो देव प्रयाग तो उत्तराखंड है। बोलने वाली बात कौन सी है, सब उत्तराखंड की बात बोल रहे हैं। समझ गया ना।
ये हुआ 5 पर्याय, 5 पर्याय। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या पढ़ा दिया ये सब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है ना, गंगा नदी जो मैदानी भाग से निकलती है, गंगा का वह सहायक नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है, वह गोमती। कौन सी? और गोमती निकलती है यूपी के पीलीभीत। पीलीभीत में एक झील है, वो झील का नाम है फुलहर झील। फुलहर झील, फुलहर झील, फुलहर। और लखनऊ को नदी गोमती, जौनपुर भी गोमती नदी किनारे स्थित है। और घाघरा 2 धारा के रूप में निकलती है, एक है गौरी गंगा, एक है काली नदी। और बिहार पुलिस महानिदेशक ने पूछा गया था कि गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, तो मिलाम ग्लेशियर, उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से। और गौरी काली मिली थी कौन नदी? शारदा। कौन नदी? शारदा। और उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है घाघरा। कौन नदी? घाघरा। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। और कोसी नदी नेपाल के गोसाई थान चोटी से निकलती है। और अरुण 7 धारा पर निकलती है। मुख्य धारा है कौन? अरुण। कोसी 7 धारा, मुख्य धारा अरुण। और पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर से गंगा का अंतिम सहायक नदी महानंदा। पश्चिम से या बोलेंगे क्या बोलेंगे, बाईं ओर। क्या बोलेंगे? बाईं ओर से मिलने वाला अंतिम सहायक नदी महानंदा, जो निकलता है दार्जिलिंग की पहाड़ी से, वेस्ट बंगाल में मिलती है। और दाईं ओर से यमुना, सोन, दक्षिण टोंस, बिहार में कमनासा, पुनपुन और अजय बिहार से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में। और यमुना के सहायक नदी, तो यमुना सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन सहायक है यमुना का। और यमुना से लंबी सहायक नदी चंबल। गंगा का यमुना और यमुना का चंबल, है ना। और चंबल निकलती है जाना पावा पहाड़ी से। और सिंधु से सिंध, बेतवा, केन विंध्याचल से। यमुना किनारे स्थित शहर दिल्ली यमुना, मथुरा यमुना, आरा यमुना, छिपरा चंबल। छिपरा और पार्वती सहायक नदी है, छिपरा पार्वती। और काली सिंध, काली ये सहायक है चंबल। किसकी है? चंबल। बाकी भाई का को लिखल है रामगंगा बारे लिखा, रामगंगा बाई ओर से पढ़ा दिए हैं। कन्नौज को नदी किनारे रामगंगा है, रामगंगा के पास ही रामगंगा जो है कन्नौज के पास ही गंगा से मिल जाती है। और रामगंगा जो है कौन से पास से? जिम कांवड़ नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है, इसलिए जिम कांवड़ नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क। प्रयाग यार कैसे कैसे ट्री बताइए, बैले न रही, अब ट्री बताना पड़ेगा। इतना बार पढ़ा दिए, इतना बार बोले, कुछ क्या नहीं, है ना। ऐसा ट्रिक ब्रिक जो है आप कुछ बना लो, ऐसा ट्रिक हम बताते रहते हैं, लेकिन हम इतने बार पढ़ा देते हैं आप लोग को। जब एप्लीकेशन पर भी आता है, यूट्यूब पर भी आता है, बता देते कुछ कह रहे हो नहीं। अगर तुम लोग को पहले 5 प्रयाग नहीं याद हो रहा है तो तुम तैयारी नहीं कर रहा है, तुम खाली जब फुटनबाजी कर रहा है। प्रयाग 5 को नहीं याद हो रहा, बल कहीं का बार बार तो बोलते रहते हैं, जब मौका मिलता है तब हम बोल लेते हैं, है ना। बाकी ट्रिक खाली आज नहीं बताए, क्योंकि ट्रिक का बार बताते रहते हैं आए यहाँ पर। और इसीलिए जिम कांवड़ नेशनल पार्क का नाम क्या पड़ गया? राम गंगा नेशनल पार्क। अब गोमती नदी, गोमती बाएं ओर से मिलती है, मैदानी भाग से निकलती है, यूपी के पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है। सब पढ़ेले हमें करते हैं, नहीं पढ़ेले। आगे बढ़िया फटाफट। गंडक को क्या बोलते? नेपाल से निकलती है और इसे सरानीरा बोलते हैं, या इससे शालिग्राम पत्थर, शालिग्राम पत्थर निकलता है। और गंडक जो है ये सोनपुर के पास गंगा से मिल जाती है। और गंडक का सहायक नदी बूढ़ी गंडक, बूढ़ी। कोसी नदी देखते हैं, कोसी निकलती गोसाई थान चोटी से। और कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है लेबैला, सुपौल से। गंगा में मिलती है कटिहार से, कटिहार में गंगा में कटिहार में कुर्सेला स्थान, कुर्सेला स्थान पर मिलती है। कोसी का कुल लंबाई 729 किलोमीटर। और बिहार का 100 कोसी, बिहार का 2 कोसी, सबसे तीव्र ढाल से बने वाला कोसी, स्वाभाविक महापरिवर्तन करने वाला कोसी, सब धारक में बने वाला कोसी,
मुखधरा अरुण, मुखधरा अरुण। और कोसी पड़ेगा 1954 महानंदा पढ़ाई दिए हैं, है ना, यमुना पढ़ाई दिए हैं, सब हो गया है। दिल्ली मथुरा में टाबा हो गया है, यमुना सहायक नदी हो गया, चंबल सीम बेतखेन हो गया है ना। यमुना के बाएं ओर से सहायक नदी हिंडर। आप देखें कौन चीज, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी तो कौन है, चंबल पढ़ा दिए हैं। और चंबल की सहायक नदी तो काली सिंध, छिपरा और पार्वती। चंबल का काली सिंध, छिपरा और पार्वती। सोन तो हजार पढ़ाए हैं, सोन निकलता है हम कटक के चोटी से। सोन जो है दाएं ओर से मिलता है ना। सोन जो है उत्तर की ओर पटना मिल जाता है। ये तो 1000 बार हो गया है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, आप क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। उत्तर भारत की नदियां, जेपी यादव सर, नो आपको मजा आ रहा है पढ़ाने में, नो हम लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में, इसलिए कैसे चेंज कीजिए। तो मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब कुदरी ज्योग्राफी पढ़ा दे, फिर पॉलिटी पढ़ा दे तो मजा आएगा। पकड़ो का का ठीक है, जो है सब मिला पढ़ाएंगे। समझ आ गया है ना। आप पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पढ़ा दिए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक अरब सागर में गिरने वाली नदी और एक बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। बताए चंद बकलोल का अलगे दुनिया में। अब बोलो यस सर। अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी। बार बार बोलते हैं, 1000 बार बोलते हैं आप लोग को, है ना, कि यह है इंडिया। क्या है इंडिया। और इधर हुआ अरब सागर, क्या हुआ, इधर हुआ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ। और जानते हैं यह है साबरमती, यह है माही, यह है नर्मदा, यह है ताप्ती। साबरमती सा मानते जानता है, सा मा ना ता, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती सब अरब सागर में जल गिराती है, वो भी गुजरात में बहती है। और मीठी नदी महाराष्ट्र, मांडवी ज्वारी, मांडवी ज्वारी, गोवा, शरावती, शरावती कर्नाटक। और पेरियार केरल, बालपूजा केरल, पुम्बा केरल। यह सभी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। और ये तीव्र से बहेगी, लगभग बनस घाटी बहेगी, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। यह सभी ज्वार नदमुख अर्थात एचुरी बनाती है। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा वो बनाएगा डेल्टा। जैसे हुगली, जैसे स्वानरेखा, जैसे बैतरनी, जैसे बरौनी, जैसे महानदी, जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे कावेरी, जैसे तामपर्णी और जैसे बेगई। बोल पाएगा तब ने, बोले अरे बोलना सीखना पड़ेगा कि क्रम से बता रहे हैं। ये भी उत्तर से दक्षिण और ये भी उत्तर से दक्षिण से आने भी पूछ देता है। तो फिर से बोलो, बोलो हुगली, स्वानरेखा, बैतरनी, बरौनी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तामपर्णी, बेगई। ये आपका बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां हैं। और ये आपका अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन इससे पूछता है नदी से तो हमें क्वेश्चन पूछता है।
नदी से, बांध से, इस सब में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब इसमें सब नदी नहीं पढ़ना है, कोई नदी पढ़ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। पढ़े रे वेला, तो कुछ नदी जल्दी देखते हैं। साबरमती नदी कहाँ पर है? साबरमती नदी किनारे कौन सा है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कौन नदी? साबरमती। गांधीनगर कौन नदी? साबरमती। और हम जानते हैं कि भारत के में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आजा माही 2 बार माही, और मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो, और भूमध्य रेखा को, विश्व रेखा को 2 बार काटती है। तो काटती है वो कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। पढ़ेंगे नर्मदा बारे में, पढ़ेंगे नर्मदा बारे में 1000 बार पढ़ा चुके हैं। नर्मदा तो पढ़ते आ रहे सूर्य से। तो नर्मदा जानते निकलते हम कटक के चोटी से, बहती है पश्चिम दिशा में 3 राज्य से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और गुजरात के जीवन रेखा नर्मदा नदी और भरांस घाटी में बहती है, बिंद सतपुरा के बीच बहती है। नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, एचुरी यानी जो नरबुंग बनाती है। और सलाह सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। और कपिल धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात सभी नर्मदा नदी पर है ना। अरे सब खाली पॉइंट में है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अला ये रहा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेरा पाटेकर ऐलान। नर्मदा कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। नर्मदा जल गिराती खमात के खाड़ी में भरोच के पास और ताप्ती सूरत के पास। और बांध सरासरोवर बांध है, धुआंधार, कपिल धार, दूधार, यन्ना जलप्रपात नर्मदा। और धुआंधार है भेड़ घाट मध्य प्रदेश। और नर्मदा का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन। कुंवारी नदी नर्मदा नदी की शादी नहीं हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसे में नदी की शादी हो है, कथा के अनुसार बता रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा कुमारी है। क्या है? कुमारी है। कुंवारी नदी कौन है? नर्मदा कौन है? और चंचल नदी किसे कहा गया है? नर्मदा। चंचल नदी कहा गया है नर्मदा। किसे कहा गया है? नर्मदा कहा गया है। और आप पढ़ेंगे ताप्ती, पढ़ेंगे तो ताप्ती नदी निकलते हैं मुल्ताई के पहाड़ी से। अब मुल्ताई पहाड़ी महादेव श्रेणी का हिस्सा है। तो मोह से मुल्ताई, मोह से महादेव श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। और गिराती खमात के खाड़ी में यानी अरब सागर में सूरत के पास। तो सूरत को नदी किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, ध्यान से सुनो। और बहती भरांस घाटी में 1000 बार बोल दिए हैं। भरांस घाटी यानी लिफ्ट बेरी। और कौन पर्वतमाला बीच में? ताप्ती, सतपुरा और अजंता के बीच में। नर्मदा, विंध्याचल, सतपुरा के बीच में। और सतपुरा और ताप्ती, सतपुरा, अजंता के बीच में। डेल्टा नहीं बनाती है, चूरी बनाती है, ज्वार नदी बनाती है। उकाई परोइना, तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर। और काकरा, पारा, परोइना भी ताप्ती नदी पर। और ताप्ती नदी का कुल लंबाई 724 किलोमीटर। और नदी की लंबाई देख लो फटाफट। गंगा की लंबाई 2525, यानी भारत के सबसे लंबी नदी गंगा 2525। गंगा का कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में। गंगा के कुल सर्वाधिक लंबाई यूपी में 1450। गंगा के बिहार में लंबाई 445। गंगा का पटना में लंबाई 99 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। कृष्णा लंबाई 1400 किलोमीटर। और ये दक्षिण भारत का दूसरी लंबी नदी है। और यमुना लंबाई 1376 किलोमीटर। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नर्मदा के 1312, महानदी 885, लगभग 900 दे देता है, 900 किलोमीटर। और कावेरी का 805।
तीन लगभग 800, लगभग 800। और ताप्ती 724, बोलो गंगा 2500, 25 गोदावरी 1400, 65 कृष्णा 1400, कृष्णा 1400, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312, यमुना 1376, कावेरी 805, महानदी 885, ताप्ती 724। इसमें आपका ये इतना दूर मेन है, नमरा तक मेन है। आगे आप पढ़ेंगे गोदावरी, क्या पढ़ेंगे? हजारों पढ़ा चुके हैं, दम्मा बोल चुके हैं। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रिमकेश्वर के पहाड़ी से, बताए थे। और 3 राज्य से गोदावरी 3 राज्य से गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और कुल लंबा 1465 किलोमीटर। और भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी, प्रांतीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी, विविध गंगा, गोदावरी दक्षिण गंगा, गोदावरी दक्षिण की गंगा, किस कावेरी, किसे? और गोदावरी जल गिराती है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की रायमुंदरी शहर के पास। और रायमुंदरी शहर कौन नदी किनारे? गोदावरी है। कौन राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और ऐसे किनारे स्थित सात, नासिक, गोदावरी, निजामाबाद, गोदावरी, नांदेड़, गोदावरी, रायमुंदरी, गोदावरी, रायमुंदरी, गोदावरी। बताए थे नाना राज, नाना नाराज, कौन सी? नाना नाराज, नाना हो गया नाराज, नाती का है ना बोल कर। ना से नासिक, ना से निजामाबाद, ना से नांदेड़, राज से राज करा सोना कि रायमुंदरी, रायमुंदरी, ना से नासिक, ना से निजामाबाद, ना से नांदेड़, राज से रायमुंदरी। यह सभी गोदावरी नदी के किनारे अब स्थित बांध। गोदावरी पर स्थित बांध है जागबाड़ी परियोजना, गोदावरी, जागबाड़ी परियोजना, गोदावरी। और जागबाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में, पोचमपाल परियोजना गोदावरी, पोचमपाल परियोजना गोदावरी, पोचमपाल परियोजना गोदावरी, गोदावरी। एक ठो बिहार दुर्गा 64 पोस्ट माननीय में पूछा गया था कि पिलवरम परियोजना, पिलवरम परियोजना कौन नदी पर है? तो गोदावरी, और गोदावरी सहायक नदी, सहायक नदी क्वेश्चन बिहार पर से दम पूछा गया था। अब पिछला बिहार पर आप लोग एग्जाम दिए होंगे, दक्षिण भारत की सहायक नदी से क्वेश्चन दम पूछा गया था। नहीं पकड़ो बाबा, अच्छा बैठियो ना, बल का याद आंद। तो गोदावरी के सहायक नदी, तो गोदावरी का बहुत सहायक नदी है, अभी याद करना है, परीक्षा में आएगा, याद करो, ठीक है ना। दूधना किसका है? गोदावरी, पूर्णा, गोदावरी, बरदा, गोदावरी, पेनगंगा, गोदावरी, बेनगंगा, गोदावरी, पेन, गोदावरी, बैन, गोदावरी, इंद्रावती, गोदावरी, प्राणहिता, गोदावरी, परबरा, गोदावरी, मंजिला, गोदावरी। यह सभी गोदावरी की सहायक नदी है। पहला उमेश कुमार बाबा पढ़ मार के फाड़ देंगे। कहा जाओ? दूधना, गोदावरी, पूर्णा, गोदावरी, बरदा, गोदावरी, पेनगंगा, गोदावरी, बेनगंगा, गोदावरी, इंद्रावती, गोदावरी, प्राणहिता, गोदावरी, परबरा, गोदावरी, मंजिला, गोदावरी। और याद रखिएगा पेनगंगा, बेनगंगा, गोदावरी, पेन वैन गोदावरी, पेन वैन गोदावरी, पेनगंगा गोदावरी, वैनगंगा गोदावरी। लेकिन पंचगंगा, दूर गंगा, तो कृष्णा, कौन सी? ऐसे भी पंच मेवा, दूध का मक्खन किस भगवान खाते थे? पंचगंगा, दुर्गंगा, कृष्णा, पंचगंगा, दुर्गंगा, कृष्णा, पेनगंगा, अबेरगंगा, गोदावरी। आ जाओ यहाँ पर, अगला है कृष्णा, पढ़ा चुके हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के चोटी से निकलती है। किस भगवान महाबलशाली ठंडे?
बच्चे में एक से एक जो है कांड न किया भला, तुम लोग कांड करता है, कांड कर दिया है, एक से एक खतरनाक काम का अंजाम दिया है, ठीक है ना, कांड कर दिया है, ठीक है ना। तो किसान नदी निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के चोटी से, और कौन राज्य में है महाबलेश्वर चोटी? महाराष्ट्र में। और किसान नदी 4 राज्य से गुजरती है, पहला महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी 3 गो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक 4 गो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और कुल लंबाई 1400 किलोमीटर। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी लंबी नदी कृष्णा, और मुहाना में जल गिराती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? दक्षिण आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो हाथा में चीखी है कि मेहंदी लगाई है? करवा चीखी है ना, कुछ कुछ चिखल है। बकलोली के तो पढ़े पर ध्यान दे, कर्मा से स्टार बनाना है, भरना है, लाल पीला हरा करना है। गड़ी कहेगी पका बकलोले रहेगी। आप यहाँ जान लो। तो विजयवाड़ा कौन नदी? कृष्णा। विजयवाड़ा कौन नदी? कृष्णा। और विजयवाड़ा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्रा ने पहला आंध्र प्रदेश बोल, आंध्रा प्रदेश। तुम लोग तो आंध्रा हैवे करता है, बहरा भी है, लेला भी है, गदा भी है, क्या जान दो। अब कृष्णा सहायक नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, कृष्णा सहायक। असल कृष्णा पर बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन बांध, श्री सलेम बांध आगे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हो कृष्णा सहायक नदी। कोयना कृष्णा, मूसी कृष्णा, पंचगंगा कृष्णा, दुर्गा कृष्णा, घाटप्रभा कृष्णा, महाप्रभा कृष्णा, तुंगभद्रा कृष्णा। क्या बोले? कोयना कृष्णा, मूसी कृष्णा, पंचगंगा कृष्णा, दुर्गा कृष्णा, घाटप्रभा कृष्णा, महाप्रभा कृष्णा और तुंगभद्रा कृष्णा। और कृष्णा से लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा, सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। बोलो कोयना, मूसी, पंचगंगा, दूरगंगा, घाटप्रभा, महाप्रभा, तुंगभद्रा। हैदराबाद कौन नदी? मूसी। और माटी बांध कृष्णा। कृष्ण भगवान माटी खाकर नाटक करते थे, कर्नाटक में है। और नागा अर्जुन, अर्जुन के साथ हमेशा कौन थे? कृष्ण। कृष्णा बांध, तो नागार्जुन की सभा श्री कृष्णा, तो श्री सलेम कृष्णा नदी। अगला क्या ना, सब लिखा हुआ है, मैप में दिखाया गया है। अभी टाइम नहीं, यहाँ डाल दो। आप पढ़ें कावेरी। क्या पढ़ेंगे? कावेरी। कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से, कर्नाटक में पढ़ा चुके हैं। और दक्षिण की गंगा कावेरी, और कावेरी गुजरती 2 राज्य से। कावेरी गुजरती है 2 राज्य से, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन कावेरी जल विवाद है, 3 राज्य। कावेरी जल विवाद है, गुजरती है 2 राज्य, कर्नाटक और तमिलनाडु। और जल विवाद है 3 राज्य। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 3 राज्य कौन? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और एक ठो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। और कावेरी जल विवाद शुरुआत हुआ 1990, 1900। और कावेरी जल गिराती है बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में। और नदी की लंबाई 805 किलोमीटर। और लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त कर लेता है कावेरी। बहुत खत्म सब्जेक्ट है सर, सूद के देख पढ़ रहे हैं तो मार के पढ़, ठीक है ना। खत्म सब्जेक्ट है पहला, इतना सा सब्जेक्ट है, नदी झरना ऐसा तो अच्छा सब्जेक्ट है। सूद के पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट खत्म ना है, बल्कि तुम जो है खत्म है, सूत गया है। कुछ देर के बाद जो है राम नाम सहित जरा सूत मत जाना। बार आदमी कहेगा अरे ये सब तो बार बार। अच्छा बताओ, इसमें जो शब्द लिखा हुआ है पहला, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है बार बार नहीं बोलते रहते।
और कोई भी सेट लगवाएंगे, कोई भी हम करवाएंगे, उसे सब मिलने में फीस रहता है। और बार बार बोलते रहते, नहीं बोलते हैं। अधिकार पॉइंट पहले से तुम लोग को याद है, ठीक है ना। अगला, और लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त करता है कावेरी। इसीलिए कावेरी दक्षिण भारत का वह नदी है जिसमें सालों भर बारिश होता है। प्रवेश मानसून से भी जल मिलता है और लौटने वाले मानसून से भी जल मिलता है। और लौटते हुए मानसून से बारिश होता है तमिलनाडु के तट पर, कोरोमंडल तट पर। ठंडी में बारिश तमिलनाडु में कोरोमंडल के तट पर, ठीक है ना। आगे, अब कावेरी किनारे स्थित शहर तो मैसूर है, कावेरी किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी किनारे। और कृष्ण सागर बांध कावेरी। कृष्ण सागर बांध कृष्णा नहीं, कावेरी। शिव समुद्रम बांध कावेरी। मैटूर बांध कावेरी। और मैटूर बांध कौन राज्य में? तो मैटूर बांध आपका तमिलनाडु। और हैगनकल जलप्रपात, हैगने कले जलप्रपात कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी द्वारा निर्मित टापू। कावेरी नदी ऐसे बहती है, ऐसे बहेगा, है ना। और फिर कावेरी नदी ऐसे बहती है ना। ऐसे आएगी, दुधाराम बढ़ जाएगी, फिर मिल जाएगी, फिर दुधाराम बढ़ जाएगी, फिर मिल जाएगी, फिर दुधाराम बढ़ जाएगी, फिर मिल जाएगी। दुधाराम बटेगी, फिर मिलेगी, फिर बटेगी, फिर मिलेगी, फिर बटेगी, फिर मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार बीच वाला भाग बन गया टापू। क्या बन गया? टापू। क्या बन गया है? ना बन गया अरे। चारों तरफ पानी, बीच में टापू। कावेरी नदी 3 टापू बनाता है, 3 टापू बनाता है। आदिरंगम टापू, श्रीरंगम टापू, शिव समुद्रम टापू। बोलो, आदिरंगम, श्रीरंगम, शिव समुद्रम टापू। कावेरी नदी, कावेरी नदी। अब कावेरी सहायक नदी। पिछला व्याप में भी था इससे क्वेश्चन। पिछला व्याप पिछला व्याप से क्वेश्चन था 21 या 391 में क्वेश्चन था कि भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। याद रखना, भवानी कावेरी याद रखना। जिसके अंत वती आ जाए, क्या आ जाए? वती आ जाए, वो कावेरी के सहायक नदी होगा। वती आ जाए कावेरी, वती आ जाए कावेरी। जैसे हेमावती कावेरी, हेमावती। मोमबत्ती, यहाँ ध्यान दे, अगरबत्ती मिल जाएगा, फिर धूपबत्ती मिलेगा, ठीक है ना। मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती, यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। तो जिसके अंत बत्ती आए, कावेरी के सहायक नदी है। हेमावती कावेरी, अर्कावती कावेरी, स्वर्णावती कावेरी, अमरावती कावेरी, भवानी कावेरी, काबिनी कवानी, और हिरगी कावेरी, हिरगी कावेरी। तो अमरावती, अर्कावती, हेमावती और स्वर्णावती, भवानी, काबनी और हिरगी, हिरनी ना हिरगी, कावेरी। कावेरी की सहायक नदी है। अब पढ़ेंगे महानदी। क्या पढ़ेंगे? महानदी। महान है यानी सिंह है। क्या है? अरे महान है यानी सिंह है, यानी सिहावा पहाड़ी, सिहावा के पहाड़ी, सिहावा के पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और सिहावा पहाड़ी अमरकंटक के चोटी के नजदीक है। और महानदी को लंबा 885 किलोमीटर और लगभग में लिखेगा 900। और मुहाना बांध के खार हीराकुंड बांध को नदी महानदी। और हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 26 किलोमीटर उड़ीसा में है। और ये दुनिया भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लंबा बांध, बड़ा बांध हीराकुंड बांध। और इसके किनारे स्थित शहर कटक शहर स्थित है महानदी किनारे। संबलपुर स्थित है महानदी किनारे। अब महानदी के सहायक नदी
तेल नदी सहायक है महानदी का। यह बीपीएससी में पूछा गया था। तेल महानदी, तेल नदी महानदी, तेल नदी महानदी, जोक नदी महानदी, जोक नदी महानदी, इब नदी महानदी, इब नदी महानदी, शिवनाथ नदी महानदी, शिवनाथ नदी महानदी, महानदी और हसदेव। अरे जगदेव ना है, हसदेव, जगदेव हसदेव, हस तो तेल, जोक, शिवनाथ, इब, हसदेव, महानदी और स्वर्ण रेखा बैतरणी, ये दोनों भी महानदी के माध्यम से ही जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। इस प्रकार स्वर्ण रेखा बैतरणी भी महानदी का ही सहायक नदी हो जाता है। तेल, जोक, ईब, शिवनाथ, हसदेव, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी हो गया है। टाइम लगा बोलने में, चला जाते हैं। अगला दामोदरा। दामोदरा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड में है, तो बिहार का ही है। झारखंड पहले बिहार में था रे। और इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बिहार पुलिस में कि मैथान बांध कौन नदी पर है? बराकर नदी पर। और पिछला बिहार पुलिस से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायत बांध कौन नदी पर है? दामोदर। और दाम पर पूछा जाता है। तो आ जाओ दामोदरा, कौन सी आ जाओ? दामोदरा। तो दामोदर नदी निकलती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। और ये भी बे ऑफ बंगाल, सुनो पहले, बे ऑफ बंगाल के तरफ, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली एकमात्र नदी जो भरस घाटी से बहती है दामोदरी है। कौन सी है? और इसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है, तो यह अजैविक नदी। कोई जैविक नहीं, कोई जैविक नहीं। बंगाल का शोक दामोदरा, लेकिन दामोदर पर बाढ़ बना कंट्रोल कर लिए थे। और भारत का पहला नदी घाटी प्रोइना, दामोदर नदी घाटी प्रोइना। और दामोदर नदी घाटी निगम का स्थापना 1948 और दामोदर नदी पर को कंट्रोल किया गया था, क्या ना, अमेरिका के टेनेसी नदी, अमेरिका के टेनेसी नदी के मॉडल पर। और जब ये दामोदर, क्या हुआ तुम लोग करे जामो कहे कि छठ मारेंगे तो मिर्गी आ जाएगा, तो ही का स्थान पर होगा मी होगा, ठीक है ना। बल कहे कि पहाड़े छोड़ के खाली ही करेगी, पढ़ाई वो ले ली, हंसते रह, क्या हंसते रहती है, तुम ही बोल रहा है। ऐसे ऐसे करता दोनों आँखें भूल देंगे। बकरोल कहे कि पढ़ना लिखना हेमन करता है। चले आने दो, क्या बोल रहा है सुनो। अब क्या बोल रहे सुनो, अब बोला सुन ले रे। बोल रहा है क्या कि जब दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण हुआ था तो किसने कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक अति नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सुनो, दामोदर के सहायक नदी, सहायक नदी बरकी जमुनिया बराकर, पहले से बरकी जमुनिया है और बराकर दे, तो बरकी जमुनिया बराकर। तो बरकी नदी सहायक है दामोदर का, जमुनिया सहायक है दामोदर का, बराकर सहायक है दामोदर का। और याद रखना मोस्ट VVI, तिलैया बांध और पंचेत बांध कौन नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध कौन नदी? बराकर। मैथान बांध कौन नदी? बराकर। तिलैया बांध कौन नदी? बराकर। मैथान बांध कौन नदी? बराकर। तिलैया, बराकर, मैथान, बराकर। पंचेत दामोदर, पंचेत दामोदर, पंचेत पंचायत करेगा दामोदरा है बोला।